नमस्कार। कोरोना के खात्मे के लिए दुनिया का हर देश उसकी वैक्सीन की तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन फिलहाल कोरोना से बचाव की जो वैक्सीन है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, वो है लॉकडाउन। हमें यकीन है कि आप इन दोनों का ही पालन कर रहे होंगे। देश विदेश में क्या चल रहा है आप तक हर खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आपने इस खास शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना मिलावट, बिना तमाशे की सीधी खबर, क्योंकि हमारे लिए खबर का मतलब आपका ख्याल, आपका हित, आपके सवाल और आपके लिए समाधान है। नमस्कार, मैं हूं रोहित सावल। जी हाँ, मेरी ओर से भी नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। रोहित जिसका जिक्र कर रहे हैं, खबर वही है, यानी बात आपकी हो, पूरी खरी हो, हर लाग लपेट से दूर हो, अगर थोड़ी कड़वी भी है तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि उसमें आपकी भलाई छिपी होगी। इंडिया न्यूज आपका भरोसा है और हम आपके भरोसे पर आज खड़े हैं। जी हाँ, तो मंगलवार को मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों मजदूरों की भीड़ जुट गई। खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, पुलिस ने मजदूरों पर लाठियां बरसाई। लेकिन सवाल यह है कि यह भीड़ वहां पहुंची कैसे। आज हम आपको दिखाएंगे वो स्टिंग ऑपरेशन जिसे देखकर आपके सामने बांद्रा की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना फैलाने के पीछे मरकज के जमातियों का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के निशाने पर मरकज के 1900 टारगेट हैं। उनके बारे में तफसील से जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का ताजा हाल भी बताएंगे। वहां भी संक्रमितों का एक बड़ा हिस्सा जमातियों का है। जी, और हिंदुस्तान में कोरोना का पहला मामला केरल से सामने आया था, लेकिन अब केरल में कोरोना की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। नए केस सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, मतलब केरल ने कोरोना पर कंट्रोल कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार दोगुनी नहीं बल्कि चौगुनी हो गई है। आखिर क्यों, ये भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन मोक्षदायिनी गंगा को बजबजाते हुए नर्क से मुक्ति नहीं मिली। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है तो क्या गंगा जल का हाल है, दिखाएंगे आपको गंगा किनारे बसे प्रमुख शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट। और बात करेंगे इजराइल की, जिसने कोरोना संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने का तरीका खोज लिया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताएंगे दुनिया भर में कोरोना के इलाज में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही उस तकनीक के बारे में जिसके इस्तेमाल को भारत में मंजूरी मिली और अब कई राज्य उसे अपना रहे हैं। जी बिल्कुल, मुंबई का बांद्रा इलाका, जहां एक दिन पहले शाम के करीब 4:30 बजे 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ में ज्यादातर यूपी, बिहार, बंगाल के मजदूर थे जो अपने घर जाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के आनंद विहार की तरह बांद्रा में भी भीड़ पर घर जाने के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो भीड़ के पीछे साजिश की कई परतें खुलने लगी। विनय दुबे नाम का एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर अफवाह फैलाने और भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि आखिर ये सब किसके इशारे पर हुआ। भीड़ में शामिल एक शख्स से इंडिया न्यूज ने पूरे हालात के बारे में जाना। खुफिया कैमरे के जरिए कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिसमें एक सबसे खास बात थी वो ये कि उस शख्स को पहले से पता था कि शाम 4:30 बजे बांद्रा स्टेशन पर भारी भीड़ इकट्ठा होने वाली है। आप लोगों को किसने बोला कि ट्रेन जा रही है? हम लोग सब मीटिंग किया था सब ट्रेन में, आज सब मीटिंग करेंगे। मीडिया वाला क्या बोलते हैं, हम लोग को बोलेंगे तो गाड़ी बोलता हम लोग कल चला जाएंगे। लेकिन आप लोगों को बोला किसने? वो मतलब किसने बोला कि ट्रेन जा रही है, बंगाल जा रही है या यूपी ट्रेन जा रही है? किसने बोला था क्या? एक इकट्ठा ही सब मीटिंग किया था, सब बंगाली बिहारी सब। कभी किए थे? परसों किया था, सब मीटिंग किया था। तो सब हम लोग मीटिंग होंगे, सब बोलेंगे क्या बोलते हैं। हम लोग को गाँव जाने का है, हम लोग को जगह अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा है। हम लोग को गाँव जाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा परिवार वाला है। हम लोग सब मजदूर करने वाला, मेहनत करने वाला, मेहनत करके खाता सब। तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग बिल्डिंग का काम करते हैं, वाटर ग्रुप का बिल्डिंग का, कलर का बिल्डिंग का काम करते हैं। हम लोग बिल्डिंग का काम करते हैं। कितने यहाँ पे सब बंगाली और बिहार वाले सब बंगाली बिहारी है सब। तो लेकिन आप लोगों को खाना में क्या नहीं मिल रहा है? खाना में इधर खाली वो वेज वाला देता है, उसमें मसाला वसाला डाल देता है। कोई भाजी ना कुछ ना कोई दाल।
अच्छा, और आप लोग क्या मच्छी चाहिए होता है इन लोगों हाँ, को? हम लोग को बंगाली बिहारी सब मछली मटन खाने की आदत है सर, और ये सब खाना देते तो आदमी को ये नहीं होता सर। तो खा नहीं पाते हैं। तो खाना कितना एक टाइम मिलता है? कोई सुबह और शाम को मिलता है साहब, सुबह तो कुछ मिलता नहीं, दोपहर को आता है हाँ। और शाम को ही आता है उधर। बिल्कुल। तो लेकिन ये पूरा जो इसके पीछे जो नाम आ रहा है विनय दुबे जो गिरफ्तार हुआ है, वो उसका भी नाम था क्या? उससे पहले बोला था आप लोगों को कि हम ले जाएंगे बस में भर के? ये हमारा वो दीपा मनोज जी ने बोला थे अगर डैन नहीं भेजेगा तो मैं पास दे दूंगा अपना। कौन? वो हमारा कलकत्ता का दीपा मोहन। दीपा कौन? दीपा। तो आप लोगों को मतलब पूरा आप लोगों का मोबाइल है आप लोगों के पास? मोबाइल तो मेरा इधर सोचा सब चोरी हो गया है। मतलब आपको कौन बताता है वो समझना चाह रहा था, कौन बताता है आप लोगों को झूठी जानकारी कौन देता है? इधर कोई झूठ नहीं है सर, सब अलग अलग है, सब कोई ये नहीं है। हाँ, कोई बॉस नहीं है, कोई नहीं, सब मेहनत करने वाला आदमी। लेकिन इतने इकट्ठा एक साथ कैसे हो गए वो समझना चाह रहा सब इकट्ठा सब में झपरा में रहते हैं सर। भाई बराबर है, लेकिन ऐसा होता ना 5000 लोग एक साथ इकट्ठा होना। आप 5000 कैसा इकट्ठा हो? जैसा एक रूम में, जैसा में एक रूम पे रहता है तो एक रूम पे दूसरा रूम रहते हैं, तो अपना भाषा में वो लोग बोल दिया कल मीटिंग होगा सब जन जाने का। तो जी हाँ, जिस मजदूर का वीडियो हमने आपको दिखाया उससे खुफिया कैमरे पर बात की गई। बातचीत में इतना तो साफ हो गया कि भीड़ में मौजूद लोग अचानक से नहीं पहुंचे, बल्कि उन्हें इकट्ठा करने के लिए पहले मीटिंग की गई। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं चलिए, जिससे समझने में आसानी होगी कि कैसे कुछ लोग भीड़ में पहुंचकर भी उकसाने का काम कर रहे थे। यानी हजारों लोगों को इकट्ठा करना एक सोची समझी साजिश हो सकती है। और अब आपको कल इकट्ठा हुई भीड़ का वो वीडियो दिखाते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, तस्वीर में बांद्रा स्टेशन के बाहर हजारों लोगों की भीड़ है, पुलिस तैनात है, कोरोना फैलाने की साजिश जिसे माना जा सकता है। आप इस तस्वीर को और इस पर लिखे टेक्स्ट को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार में कैसे इतने सारे लोग इस एक जगह पर इकट्ठा हो गए। जी, और दूसरे वीडियो में भी लोग स्टेशन के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लोगों के पास कोई सामान नहीं है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, लेकिन अगर ये घर जाने के लिए आते तो इनके पास बैग होता, सामान होता, जो कि नदारद है। तीसरा वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस कैसे एक्शन में आई और उसने भीड़ पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की बेरहमी आप देखिए कि कैसे भीड़ पर लाठीचार्ज किया, मजदूर भाग रहे थे और पुलिस खदेड़ रही थी लाठी लेकर उन्हें मारने के लिए, और ये अपने आप में अमानवीय तस्वीर। लाठीचार्ज के बाद गली में लोग भागते नजर आ रहे हैं। लोगों को खदेड़ने में पुलिस को 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। ये तस्वीरें पिछले कल की। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए जो कि ऊपर कैमरे से बिल्डिंग से शूट की गई है ये वीडियो, और इसमें साफ नजर आ रहा है कि लोग कैसे भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद उनकी है। और इस जगह पर जहां पर ये इकट्ठा हैं, ये पॉश इलाका है, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में कैसे मजदूर इकट्ठा हो गए, और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो क्या स्थिति बनती है वो हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं। क्योंकि आप साफ देखिए, मजदूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को चुन चुन कर मारा। लोग जान बचाने के लिए आसपास के घरों में भी जा छुपे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और लोग भाग रहे हैं। जिसको जहां जगह मिल रही है वो उसी तरफ भाग रहा है और वहीं पर छुप रहा है। तो ये वीडियोस जिसके जरिए एक एक करके तमाम साजिशों का खुलासा हम करेंगे। मुंबई में भीड़ जुटने के पीछे साजिश साफ तौर पर दिख रही है। कुछ सवाल हैं जो सीधे तौर पर साजिश का इशारा करते हैं, वो सवाल हम आपके सामने रख दे जरा। बांद्रा में शाम 4:30 बजे भीड़ इकट्ठा क्यों हुई? सवाल नंबर 1। किसके कहने पर विनय दुबे ने लोगों को उकसाया? इसके साथ ही सवाल ये भी कि भीड़ उकसाने की साजिश में विनय दुबे के अलावा और कौन कौन शामिल था? जी, और चौथा सवाल यह भी है कि भीड़ को इकट्ठा करने के पीछे क्या कोई राजनीतिक साजिश थी? और पांचवा सवाल, सोशल मीडिया पर चलो घर की ओर कैंपेन किसने चलाया? और छठा सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साथ 5000 की भीड़ किसके इशारे पर चल रही थी? सातवां सवाल, सोशल मीडिया से फैली अफवाह की भनक आखिरकार मुंबई पुलिस को क्यों नहीं लगी? जी, और मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक,
मुंबई की कल जो तस्वीरें आपने दिखाई थी इंडिया न्यूज पर, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी। विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई और मुंबई की हाईटेक पुलिस को यह तक पता नहीं चला कि सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी अफवाह चल रही है। बिल्कुल, देखिए ये तो जरूर कहेगा कि मुंबई पुलिस इस पर मामले पर अब जांच पड़ताल जरूर कर रही है। आखिरकार जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने इस पर मामले पर हाई लेवल इंक्वायरी की जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि जांच किया जाए ताकि कहीं न कहीं क्या चूक हुई है क्या। लेकिन ये बात तो सही कर रहे हैं आप कि रोहित, मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं मुंबई पुलिस की चूक जरूर देखी जा रही है, क्योंकि यह ऐसा जगह है कि जो कि कोई अंदर झोपड़पट्टी में नहीं है, बल्कि बांद्रा स्टेशन के ठीक बगल में यहाँ पर है, और ठीक बगल में यहाँ पर जीआरपी का पुलिस स्टेशन भी है, और ठीक बगल में यहाँ पर जो बांद्रा पुलिस स्टेशन का यहाँ पे चौकी भी है। हमेशा यहाँ पे पुलिस के जवान मौजूद होते हैं और हमेशा यहाँ पे जानकारी लोगों को होती है। ऐसे में पहले से अब यहाँ पे विनय दुबे, बिल्कुल एक और सवाल है आपसे अभिषेक, और वो इस पूरे मसले का जो पॉलिटिकल कनेक्शन है उससे जुड़ा हुआ है। विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया, लगातार पूछताछ हो रही होगी, आगे भी जानकारियां सामने आएंगी, लेकिन उसके राजनीतिक कनेक्शन को लेकर जो बातें आ रही हैं उसके बारे में आपके पास अभी तक क्या अपडेट है? देखिए, अब तक किसी भी पार्टी ने कोई भी क्लेम नहीं किया है कि वह उसका सदस्य है। कई लोग ऐसे बात कर रहे थे कि वह एनसीपी का सदस्य है, लेकिन एनसीपी ने साफ साफ एकदम इसमें स्पष्टीकरण दे दिया है किसी भी सूरत में कि यहाँ पे एनसीपी का कभी भी सदस्य नहीं रहा है, न इस वक्त है। तो जरूर अभी किसी पार्टी के साथ उसका तालमेल नहीं है। बिल्कुल वह अपने तमाम तरीके से कह सकते हैं बड़े बड़े नेताओं का फोटो खिंचवाता था, फेसबुक पर फोटो रखता था, यह बताने का प्रयास करता था कि वह हर पार्टियों के संपर्क में है, एक बड़ा नेता है। सच्चाई तो यह है, देखिए उसके बता दूं आपको कि वह कोई बड़ा नेता नहीं है, वह अपने आप को बड़ा नेता साबित करने की लगातार कोशिश में जुटा हुआ था, और यही एक उसकी हो सकता है कि एक बड़ी मंशा रही हो, किसी बहाने वह शायद चमक जाएगा। लेकिन सवाल अभी तक यही बना हुआ है जो हम बार बार उठा रहे हैं अपने तमाम वीडियोस के जरिए, और जो कैंपेन की बात हो रही है सोशल मीडिया पर लगातार उसे चलाया जा रहा था, क्या किसी एक व्यक्ति का इसमें दिमाग हो सकता है या फिर और भी आगे खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं? इसकी आशंका जताई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए इसमें दो मत नहीं है। यह लगातार यही बता रहा हूं कि लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखिए 1000 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और उसके अलावा विनय दुबे गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर अब तक 3 FIR पुलिस ने दर्ज किया, अलग अलग तरीके से लगातार जांच पड़ताल कर रही है, जो लगातार वीडियो इंडिया न्यूज पे हम दिखा रहे हैं। पुलिस उन तमाम लोगों को खोजबीन कर रही है, उन लोगों को धरपकड़ कर रही है ताकि उनसे पूछताछ कर सके कि आखिरकार इसका मुखिया है कौन। और जैसा कि देखिए जो स्टिंग हमने दिखाया है इंडिया न्यूज पे, किसी तस्वीरें दिखाया है कि मजदूर से बात किया मैंने, वह साफ समझ में आ रहा है किस तरीके से वह लगातार इस बात को कह रहा है कि आज की यानी एक दिन की बात नहीं थी, पहले से प्लान किया जा रहा था। यही बात हम लगातार क्लेम कर रहे थे हम भी कि यह पहले से प्लान किया गया था, प्लान था पूरा जो यहाँ पे जुटना। बिल्कुल अभिषेक, तो आपका कहना कि बड़ी योजना थी और इसके पीछे कौन कौन थे इसकी मुंबई पुलिस खोजबीन कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, मुंबई के बांद्रा में हुए बवाल पर जिस विनय दुबे का नाम आ रहा है वो कौन है, आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है ये विनय दुबे जिसने इतने लोगों को यहां पर इकट्ठा कर दिया। नवी मुंबई का रहने वाला है विनय दुबे। अब साजिश करता विनय दुबे का बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन विनय दुबे की अगर बात की जाए तो एक ऐसा शख्स जिसके अंदर भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जरूर है, क्योंकि अगर विनय दुबे का सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप देखते हैं तो हर जगह पर वो कोशिश करता है कि बड़े नामचीन लोगों के साथ अपनी फोटो खिंचवाए और बड़ी बड़ी बातों पर ट्वीट करे। हालांकि केंद्र सरकार के खिलाफ वो कई तरह के ट्वीट भी करता आता है, फेसबुक में अपलोड वीडियो में खुद को मजदूरों का हितैषी बताता है और यह भी बताता है कि वो और उसके पिता जो कोविड जो संक्रमित जो लोग हैं, कोरोना संक्रमित लोग हैं, उनके लिए उसके पिता ने अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा भी महाराष्ट्र सरकार को दान कर दिया। ये बात भी विनय दुबे बताते हैं। और साथ ही साथ विनय दुबे यूपी और बिहार के जो मजदूर हैं, एक तरह से उनका मसीहा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, या अपने आप को सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, और उद्यमी अपने आप को बताता है विनय दुबे, जो कि एक एनजीओ भी चलाता है। बिल्कुल, और अब हम साजिश करता विनय दुबे जिसकी बात लगातार कर रहे हैं उसका बयान भी आपको सुनवाते हैं। ये बयान आप सुनिए, जो बात वो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, समझिए कि गरीब मजदूरों को कैसे वो भड़का रहा था लगातार अपनी बातों से। मंत्रालय से और खास करके प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया करके महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नासिक ये इलाकों से 2 से 3 दिन के लिए रेलवे जो ट्रेनें हैं अनारक्षित ही सही वो छोड़े
ताकि वो उत्तर भारत की तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में जाके जो मजदूर है अपने घर पहुंच सके, अपने परिवार के बीच पहुंच सके। और अगर इस पे कोई ठोस कार्यवाही या ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाती है तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का, हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र, मुंबई में फंसे हैं, उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूंगा। अंदाजन 20 तारीख के आसपास ही हम पैदल यात्रा पे यहाँ से निकलेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ने लगातार इस खबर को कवर किया। अभिषेक शर्मा आज भी बांद्रा में उस जगह पहुंचे जहां कल हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन आज का मंजर कुछ अलग था। जिस जगह पर हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हो गए कि उन्हें गांव जाना है और यह कहते हुए कि वह उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, हम उस जगह पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज ताजा तस्वीरें कि यहाँ की क्या हालात हैं। आप देखिए, यही वह शास्त्री नगर, बांद्रा पश्चिम के स्टेशन के ठीक बाहर का यह वही इलाका है जहाँ पर जो स्लम में जहाँ तमाम लोग रहते हैं, जो कि अपने आप को कहते हैं कि वह दूसरे प्रदेश से रहे हुए हैं, यानी अधिक संख्या में लोग माइग्रेंट हैं, और इसीलिए इस पूरे एरिया को इस वक्त सील कर दिया गया है। आप देखिए कि पुलिस की भारी संख्या तैनाती कर दी गई है। पुलिस के तमाम जवान जो हैं वह लगातार यहाँ पर लगातार देखे जा सकते हैं और अंदर जाके लगातार वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से कि कोई अंदर वहाँ पर है तो नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि कोई अगर ऐसी गतिविधि हो तो तत्काल प्रभाव से रोका जा सके। देखिए नौबत आखिरकार आई क्यों, आप देखिए कि किस तरीके से यही वह आपको दिखा रहे हैं जो आप एक पूरा खाली जगह देख रहे हैं। यहाँ पे ये बीएसटी डिपो है, यहाँ पे बीएसटी की बसेस खड़ी होती हैं जो लोगों के लिए जाया करती हैं, लेकिन यह पूरा खाली है और इस जगह पर लोग 4 से 5 हजार लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और वह लोग यह कहते हैं कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है और उन्हें कुछ लोगों का यह कहना होता है कि उन्हें गांव जाना है। लेकिन जो इंडिया न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा उसमें साफ समझ में आ रहा है कि वह लोग खाने के लिए नहीं बल्कि उनको गांव जाने की बात थी और एक बड़ी साजिश इसके पीछे रची गई है। हालांकि एक प्राइमा फेसी में जो रिपोर्ट आई है जिसमें विनय दुबे नामक एक जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कहा गया कि वह साजिश इसके पीछे किया है, इसीलिए बांद्रा पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। जो लोग भी वीडियो बना रहे थे, जो लोग तमाम बातें कर रहे कि जो लोग भी आएंगे उन्हें 15-15 हजार रुपए चाहिए, उसके बाद वो साथ बैठेंगे, तमाम ऐसे लोगों की लगातार शिनाख्त की जा रही है। तमाम पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। इसलिए देखिए जो गेट यहाँ पे जो पूरे रोड खुला हुआ करता था पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, छोटा रास्ता एक बनाया गया ताकि जो लोग यहाँ पर उनके खाने की तमाम जो सुविधाएं हैं वह कम से कम उन्हें मिल सके। तो भीड़ पहुंचना किसी न किसी की साजिश जरूर थी। पुलिस भी अब इसी एंगल से जांच में जुटी है। पुलिस का वर्जन बांद्रा स्टेशन पे हुई वारदात में मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभी तक 3 अलग-अलग ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। जो भी वीडियोस और वहाँ पे जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में पुलिस और तहकीकात कर रही है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक इसमें से 3 में से एक ऑफेंस में विनय दुबे नामक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और उसकी 21 तारीख तक माननीय न्यायालय ने हमें हिरासत दी है और आगे की जांच इसमें चल रही है। बांद्रा की घटना को लेकर अब से कुछ देर पहले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण से बात की हमारे सहयोगी ने, आप सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रेलवे की तरफ से जो खत जारी किया गया था जो 13 अप्रैल का है, उस खत में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि लोगों को जो मजदूर है, जो माइग्रेंट लेबर्स है, उनकी व्यवस्था करने के बारे में कुछ उसमें इश्यूज मेंशन किए गए थे और इससे साफ पता चलता है कि ये लोगों को, माइग्रेंट लेबर्स को ट्रेन से भेजे जाने की तैयारी की उसमें संभावना लिखी गई थी, जिसके वजह से ये लेटर वायरल हो गया। रेलवे की तरफ से रिजर्वेशन के भी प्रबंध हो रहे थे, ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू की गई थी। तो लोगों में लगा था कि अभी जो खास करके माइग्रेंट लोग हैं जो बाहर से मुंबई में काम करने के लिए आते हैं, उन सब को भेजने का प्रबंध हो रहा है। इस अफवाह को लेकर और न्यूज चैनल पे कहीं पर न्यूज चली है कि रिजर्वेशन हो रहा है, मतलब मिल रहा है, ऑनलाइन बुकिंग है और 14 तारीख से रेलवे शुरू हो रही है। इसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पे भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर अपने घर जाने की पूरी तैयारी में लोग उम्मीद से वहां पर उमड़ पड़े। ये उसका वास्तव है। जी तो प्रवासी मजदूरों पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार तैयार है। संबंधित राज्यों के सीएम
मजदूरों को वापस लाने को राजी नहीं है। यानी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर ठीकरा फोड़ दिया गया है। लॉकडाउन तक प्रवासी मजदूरों को मजबूरन मुंबई में ही रहना होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता का यह बयान। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने सारा का सारा ठीकरा जो है वो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सिर पर फोड़ने की कोशिश की है। ये आपको खबर बता रहे हैं और नेता का कहना यह है कि हम चाहते हैं कि उन्हें भेजा जाए, लेकिन उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जब तक इंतजाम नहीं होता है तब तक उन मजदूरों को मुंबई में ही रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार इन मजदूरों को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन संबंधित राज्यों के सीएम मजदूरों को वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा बयान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता का। इस वक्त की अहम खबर। मुंबई से जैसी तस्वीरें सामने आई वैसी तस्वीरें 27 मार्च को दिल्ली से भी सामने आई थी, लेकिन दिल्ली में मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया गया जैसे मुंबई में किया गया। दिल्ली में सड़कों पर आए सभी मजदूरों को या तो उनके घर पहुंचाया गया या फिर उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। जी हाँ, ये दो तस्वीरें दिल्ली और मुंबई की। बिल्कुल, दोनों में तुलना करके हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में भी वैसी स्थिति पैदा हुई थी जैसे मुंबई में पैदा हुई, लेकिन वहां पर जिस तरह से इस पूरे मसले को टैकल किया गया वो अलग था। और मुंबई में जो तस्वीर आपने कल देखी वो बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही थी। और उन वीडियोस के जरिए जो परतें खुलती जा रही हैं उस पूरी घटना की, उसके बाद एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है। और लाठीचार्ज की जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी। तो ये दो तस्वीरें, दिल्ली में जो हुआ वो और मुंबई में जो घटना सामने आई उस पर भी लगातार आपको हम अपडेट कर रहे हैं।